इमरान खान साहब ने जेल से जो पैगाम भेजा है वो कहते हैं कि पीटीआई को क्रश करने वालों का प्लान नाकाम हो गया है, फेल हो गया है। अली अमीन गंडापुर साहब का बयान आपको लगता नहीं है कि जरा सख्त है? इसके लिए कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, कानून को हरकत में आना चाहिए, ना कि हर बंदा अपने हाथ में ईंट लेकर चल रहा हो। क्या इस मुल्क में कानून या आइन है? गंडापुर साहब के पास एक पावर है, वो एक सूबे के वजीर आला हैं, वो इस पर एक्शन ले सकते हैं, आपको नहीं लगता? अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है कि रिश्वत इतनी ज़्यादा आम है कि लोग जो हैं वो रिश्वत लेते हुए डरते नहीं हैं। अब हदीस का डर तो नहीं होगा उन्हें, अल्लाह का या जहन्नम का डर तो नहीं होगा, लेकिन अली अमीन गंडापुर के कहने पर जो ईंट मारने का, पत्थर या रोड़ा मारने का है, उसका डर राशि को ज़रूर होगा कि वो रिश्वत लेते हुए डरेगा। ये आटा खाने के काबिल भी नहीं है, इसके अंदर चोकर जो है वो शामिल है। और फिर ये जितना आटा दिया जा रहा है, क्या ये पूरे रमज़ान में काफ़ी हो सकता है? क्या पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा उस राशन के साथ एक दिन और एक रात की इफ्तारी कर सकती हैं? और रोज़े की हालत में जिस तरह बुजुर्ग शहरी माएँ बहनें ख्वार हो रही हैं इस राशन लेने के लिए, इससे बेहतर है कि उनको मौत दे दी जाए। पाकिस्तानी कौम जो है ये जिल्लत मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। न्यूज़ वन में खुश आमदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को गद्दार वतन नहीं कहा जा सकता। जस्टिस अता मंदोखेल साहब का ये कहना है। 9 मई के मुल्ज़मान को दहशतगर्द भी नहीं कहा जा सकता। रियासत तो माँ जैसी होती है, अपने बच्चों को माँ बाप 2-3 थप्पड़ लगाकर माफ़ कर देते हैं। ये कहना है जस्टिस अता मंदोखेल साहब का। अली अमीन गंडापुर साहब का कहना है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। अगर आपसे कोई रिश्वत का तकाजा करता है तो आप उसके सर में ईंट मार दो और उसके बेटे को कह दो कि तुम्हारे बाप को जहन्नम से बचा लिया है। अल्लामा अब्दुल कायूम ज़हीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस सूरत हाल में ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जस्टिस साहब का बयान, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब का ये बयान, क्या देखते हैं? अली अमीन गंडापुर साहब के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। आज का सुप्रीम कोर्ट के एक गैरतमंद जज का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि पाकिस्तान पर तकरीबन 2 साल से गहरे जुल्म के, जबर के, बर्बरियत के साए छाए हुए थे। और बिलखुसूस 9 मई का एक जो सानिहा रचाया गया, उसके बाद पाकिस्तानी कौम को बिला इम्तियाज़ जिस तरह रकेदा गया और उन पर टॉर्चर किया गया, माँ बहन बेटी भाई बूढ़ा बुज़ुर्ग जवान, किसी का भी कोई लिहाज, कोई तकद्दस ना घर का ना किसी चीज़ का रखा गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट से जो एक ठंडी हवा आई है, वहाँ के एक गैरतमंद जज ने जो स्टेटमेंट दी है उसको सलाम पेश करने को दिल करता है कि उन्होंने कहा कि एक कांस्टेबल के कहने पर इमरान खान जो साबका वज़ीर आज़म है उसको गद्दार नहीं कहा जा सकता। और ये लोग जिन्होंने 9 मई का वाक़या और उसके बाद उनको जिनको गिरफ़्तार किया गया उनको दहशतगर्द करार दिया गया, तो तुम्हारे पास ना कोई CCTV एविडेंस मौजूद है, ना कोई और गवाही मौजूद है, ना कोई शवाहिद मौजूद है, तो किस तरह उनको जो है तुम दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हो? हकीकी दहशतगर्द जो हैं वो तुमसे पकड़े नहीं जाते और तुम जो है वो पाकिस्तान की मासूम आवाम को पकड़ के दहशतगर्द बना रहे हो। ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के आज 3 जजेस जो थे उन्होंने उन लोगों को जिनको 9 मई के अंदर गिरफ़्तार किया गया था उन लोगों को आज उन्होंने रिहाई का हुक्म दिया है, उनकी ज़मानतें जो है वो गिरफ़्तारी के बाद कबूल की हैं। तो ये एक ठंडी हवा का झोंका है जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से आया। और सुप्रीम कोर्ट के इस जस्टिस ने, अता मंदोखेल साहब ने जिस तरह के अल्फाज कहे हैं कि रियासत तो माँ होती है, माँ बाप को अगर गुस्सा आ जाए तो वो वक्ती तौर पर चपेट मारते हैं और उसके बाद बच्चे को जो है वो माफ़ कर देते हैं। ये नहीं होता कि उससे दुश्मनी लगाई जाए, उससे आड़ा लगाया जाए, उसके साथ मतक्का लगा लिया जाए कि इसको जो है वो हमने इबरत का निशान बनाना है। और आज पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान के बेहतरीन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जेल से जो पैगाम भेजा है वो कहते हैं कि पीटीआई को क्रश करने वालों का प्लान नाकाम हो गया है, फेल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को जिस तरह कौम ने बाहर निकल कर ये साबित कर दिया कि 9 मई का एक ड्रामा था, निशाना पीटीआई और इमरान खान साहब थे, लिहाजा कौम ने जिस तरह वोट दिए और जिस तरह कौम की उस अमानत के साथ 9 फरवरी को गद्दारी की गई, जिस तरह रिगिंग की गई, जिस तरह फार्म 47 जो है वो मंजर आम पे लाया गया और फार्म 45 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
अपनी वेबसाइट से जिस तरह उतारा, रिमूव किया, और फिर काफ़ी दिनों के बाद अवामी मुतालबे के ऊपर उन्होंने फिर जिस तरह फार्म 45 अपलोड किए, ये सारी एक शर्मनाक स्टोरी है। लेकिन पाकिस्तानी कौम आज भी 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक 2024 आ चला है, 2024 आया है, इस वक्त तक इमरान खान के साथ खड़ी है और उस वक्त तक खड़ी रहेगी जब तक उस बेगुनाह को, उस मजलूम को, जिसके ऊपर कोई केस भी हकीकत पर मबनी नहीं है, झूठ और फ्रॉड और धोखाधही के ऊपर सारे केस मबनी हैं जो हकीकत में कोई भी नहीं है। और इमरान खान को 200 केसेस में उलझाया गया है, लेकिन वो किसी केस पर उसे कोई अफसोस, कोई दुख नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। एक केस जो उसकी अहलिया के हवाले से, बुशरा बीबी के इद्दत केस का हवाला देकर जो उन्होंने बनाया, उस पर इमरान खान को रंज भी है, दुख भी है, अफसुर्दा भी है। और हम भी उस पर अफसुर्दा हैं कि निकाह जैसे मुकद्दस फरीज़े को, मुकद्दस बंधन को, उसको जिस तरह दागदार किया गया यहाँ पर पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, वो एक कलंक का टीका है और रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया जो है उस केस को ख़त्म नहीं करती और इमरान खान की वो सज़ा ख़त्म नहीं करती और इमरान खान को बाइज़्ज़त बरी नहीं करती। और इमरान खान का जो निकाह है बुशरा बेगम के साथ, वो रिस्टोर नहीं करते। हालांकि किताब व सुन्नत के हवाले से, एक आलम दीन और मुफ्ती इस्लाम होने के हवाले से ये बात समझता हूँ कि इमरान खान का निकाह जायज़ और दुरुस्त है, था और रहेगा। उसको कोई भी अदलिया का जज जो है वो निकाह को ख़त्म नहीं कर सकता। अगली बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। लेकिन इसका मतलब ये है कि उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है कि रिश्वत इतनी ज़्यादा आम है कि लोग जो हैं वो रिश्वत लेते हुए डरते नहीं हैं। अब हदीस का डर तो नहीं होगा उन्हें, अल्लाह का या जहन्नम का डर तो नहीं होगा, लेकिन अली अमीन गंडापुर के कहने पर जो ईंट मारने का, पत्थर या रोड़ा मारने का है, उसका डर राशि को ज़रूर होगा कि वो रिश्वत लेते हुए डरेगा कि कहीं आगे से उठा के मेरे सर में ईंट ना मार दी जाए और मुझे आगे ना पहुंचा दिया जाए। जिस मुल्क में रिश्वत का ये अंदाज़ हो, जिस मुल्क में रिश्वत की ये गहराई हो, वहाँ पर इंसाफ बिकता हो, जहाँ पर लोग जो हैं वो काम ना करने की, अफसर जो हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है काम ना करने की तनख्वाह लेती हो और काम करने की रिश्वत लेती हो, फिर ऐसे अफसरों के सरों पर ईंटें ही मार देनी चाहिए ताकि उनकी जगह पर कोई ईमानदार आके बैठ जाए या ऐसा पाकिस्तानी आए जिसको ऐसे राशि का इंजाम याद आ जाए और फिर उसके रोंगटे खड़े हो जाएं और वो दोबारा इस कौम से रिश्वत ना ले। ये कौम पहले घिसी हुई, ये कौम पहले जो है इस पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए हैं। महंगाई का जिन है जो बेकाबू हो चुका है। पीडीएम ने अपने 16 महीनों में, और अब जब से इनकी हुकूमत पीडीएम 2 आई है तब से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आफत टूटी हुई है महंगाई की। बिजली के बिल कई गुना बढ़ चुके हैं, गैसेस के बिल, गैस आती नहीं है लेकिन इसके बावजूद जो है वो 70,000, 60,000, 50,000 की लाइन में बिल आ रहे हैं। कौम कहाँ से बिल अदा करे? और फिर पेट्रोल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, कहीं रुकने को नाम नहीं ले रहा। और आटे के नाम पर पंजाब के अंदर जो पाकिस्तानी कौम पर मजाक मुसल्लत किया गया है, निगाहबान राशन के नाम पे, कि कौम को दिन और रात लाइनों में लगाया हुआ है, आटा मिल नहीं रहा और आटा उन लोगों को दिया जाता है जो इनके महबूबे नज़र होते हैं। गुजरात के अंदर वाक़या आया है कि जो आटा तकसीम करने वाले मुतलका अहलकार थे, वो एक घर के बाहर एक फुटेज बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, अपने ही एक अहलकार की तस्वीर बना के आटा हज़म करने के लिए वो आटा उठा के खुद ही ले जाते हैं। घर वालों को पता भी नहीं होता कि हमारे घर का दरवाज़ा, हमारा नाम जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। परसों ग्रीन टाउन के अंदर आटा तकसीम हो रहा था, मेरे पास वो फुटेज मौजूद है कि एक गरीब शहरी आटा लेने के लिए पहुंचा, उसने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया। जब शनाख्ती कार्ड चेक किया गया तो कहने लगे जी आपका आटा कोई और ले गया है। हालांकि वो एलिजिबल भी था, अहल भी था, वो गरीब भी था, और उसे कहा गया कि आपका आटा कोई और ले गया है। इसका मतलब है एलियन आते हैं जो आटा लेके चले जाते हैं। इसमें हर जगह पर खुर्द बुर्द हो रही है। ये आटा खाने के काबिल भी नहीं है, इसके अंदर चोकर जो है वो शामिल है। और फिर ये जितना आटा दिया जा रहा है, क्या ये पूरे रमज़ान में काफ़ी हो सकता है? क्या पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा उस राशन के साथ एक दिन और एक रात की इफ्तारी कर सकती हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से। और रोज़े की हालत में जिस तरह बुज़ुर्ग शहरी माएँ बहनें ख्वार हो रही हैं इस राशन लेने के लिए, इससे बेहतर है कि उनको मौत दे दी जाए। पाकिस्तानी कौम जो है ये ज़िल्लत मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अली अमीन गंडापुर साहब का बयान आपको लगता नहीं है कि ज़रा सख्त है? इसके लिए कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, कानून को हरकत में आना चाहिए, ना कि हर बंदा अपने हाथ में ईंट लेकर चल रहा हो। बात आपकी बिल्कुल बजा है, लेकिन जिस मुल्क में कानून है ही नहीं, आइन है ही नहीं, क्या इस मुल्क में कानून या आइन है? अगर कानून या आइन होता तो बेगुनाह लोग जेलों में पड़े होते।
आज कितने महीने हो गए हैं कि वो बेगुनाह पड़े हैं और उनकी बेलें भी नहीं होती। आज चौधरी परवेज़ इलाही जो 72 साल का बूढ़ा है वो जेल में पड़ा है, कितनी दफ़ा उसको अदालतों ने छोड़ा है, फिर उसको पकड़ के ले जाते हैं। क्या इस मुल्क में आइन है? वो जेल के अंदर वो जिस तरह गिरा है, मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही को गिराया गया है और उसका जो है वो इस वक्त फ्रैक्चर हुआ है। क्या चौधरी साहब नहीं डर रहे थे? तुम उसे ज़बरदस्ती डरा कर इमरान खान का साथ छुड़वाना चाहते हो? क्या इस मुल्क के अंदर ये कानून है? मुल्क में आइन है ही नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बयान दिया है वो इस मुल्क के अंदर रिश्वत की डेप्थ को और उसकी शिद्दत को जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर रिश्वत ली जाती है और रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। लेकिन फिर भी कहूँगा कि इस मुल्क में कानून को जो है, आइन को जो है वो सुप्रीम होना पड़ेगा। अदलिया को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर आइन का क्यों जनाजा निकाला गया, आज तक क्यों आइन को रौंदा जा रहा है, कौन कुव्वतें हैं जो मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी नहीं चाहती। हम हुक्मरानी लेके रहेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब के पास एक पावर है, वो एक सूबे के वजीर आला हैं, वो इस पर एक्शन ले सकते हैं, आपको नहीं लगता? अली अमीन गंडापुर साहब के पास अख्तियारात हैं, पावर है, लेकिन जब वो केस जाएगा आपकी अदलिया के अंदर तो वहाँ साबित करने के लिए तो फिर नूह अलैहिस्सलाम की उम्र चाहिए ना, साबित ही नहीं होता, गवाह मुकर जाते हैं। या फिर आपकी अदलिया, क्या हमारा एंटी करप्शन का महकमा नहीं है? कितने लोगों को जो है वो एंटी करप्शन पकड़ता है, कितने ब्यूरोक्रेसी जो है वो सस्पेंड होते हैं, कितने लोग हैं जिनको करप्शन पर उन्होंने जो है वो पकड़ा और उसके बाद दोबारा वो नौकरियों पे बहाल हो गए और पहले से उनकी फीसेस बढ़ गई। तो यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इस मुल्क के कानून को सख्त करना पड़ेगा। राशि के कमरे के ऊपर, उसकी सीट के ऊपर अगर आप कैमरा भी लगा देते हैं तो वो और तरीके निकाल लेते हैं कि मेरे पीओ को दे देना, मेरे फलां बेटे को दे देना, मेरे कज़न को दे देना, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। तो यहाँ इस मुल्क के अंदर काम ना करने की तनख्वाह ली जाती है और काम करने की रिश्वत ली जाती है। बिल्कुल जी। अल्लामा अब्दुल कायूम ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे, दबंग अंदाज की वजह से जाने जाते हैं। लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं कि ये खरी और सच्ची बातें करते हैं जो चुभती हैं। तो आपके ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब का जो बयान है वो कितना ठीक है, कितना गलत है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।